Assalamualaikum everyone, this is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing question number 4 of exercise 1.6. In exercise 1.6 question number 4 is if z1 is 1 plus iota and z2 is 1 minus iota, verify that z1 into z2 conjugate is equals to z1 conjugate plus z2 conjugate बराबर होना चाहिए. अगेन ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. उस क्वेश्चन के अंदर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना था, बट यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है और ये रहा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या फर्क है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में करनी सेम चीज है. दोनों तरफ कॉन्जुगेट भी लेने हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन भी करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, बट कब कैसे करनी है, इनका ऑर्डर चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस साइड इज राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर ये होगा कि पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे होल बार है, होल कॉन्जुगेट है, मींस आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. और राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, ऑर्डर ये होगा कि सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है. z1 का कॉन्जुगेट लोगे बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल बार ऑन z1 एंड z2 का कॉन्जुगेट लोगे बिकॉज ऑन इंडिविजुअल बार ऑन z2 एंड देन दोनों z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z2 को मल्टीप्लाई कर दोगे. नाउ मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मेरे पास है z1 इंटू z2. अगेन ऑर्डर ये होगा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्डर ये होगा कि मुझे z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो z1 इंटू z2 मल्टीप्लीकेशन में आपने देखा कि फॉर्मूले मेरे पास z a कॉमा b और c कॉमा d, ये एक मेरे पास हमारे पास वो नंबर लगते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की लिखने की दो तरीके होते थे. एक होता था a प्लस आयोटा b और एक होता था a कॉमा b. और हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते थे कि a एज इट इज रहेगा, b यहाँ पर आ जाएगा, बट b के साथ यहाँ पर साइन नहीं होगी. तो मैं इसका ऑर्डर कैसे बनाऊंगी, ये हो जाएगा 1 कॉमा आयोटा नहीं लिखूंगी, आयोटा के साथ जो साथ में कोफिशिएंट होगा वो मैं लिखूंगी. तो यहाँ पे आयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं. जब कुछ नहीं होता तो क्या मल्टीप्लाई होता है, 1. अगेन यहाँ पर भी 1 कॉमा साइन को मैं कंसिडर करूंगी तो हो जाएगा 1 कॉमा -1. आयोटा मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी. तो मैंने a प्लस आयोटा b को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखा, a कॉमा b फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में a कॉमा b आता है. राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगी z1 इंटू z2. z1 इज 1 कॉमा 1 एंड z2 इज 1 कॉमा -1. Here a is 1 and b is 1, c is 1 and d is -1. राइट, नाउ मैं फॉर्मूला पुट करूंगी. फॉर्मूला मेरे पास है कुछ, ब्रैकेट क्लोज करूंगी, a मल्टीप्लाई बाय c. Here a is 1 and c is 1, तो मल्टीप्लाई a 1 मल्टीप्लाई बाय 1. राइट, बाद में है माइनस साइन लिखा मैंने, b मल्टीप्लाई बाय d. b is 1 and d is -1, तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया. यहाँ पे ब्रैकेट्स इसलिए यूज करी हूँ ताकि मुझे आगे जाके साइंस में कोई इशू ना हो. देन अब मेरे पास है ये रियल नंबर हो गया. अब मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है a मल्टीप्लाई बाय d. सो a इज 1 एंड d इज -1, सो a into -1. राइट, देन है b मल्टीप्लाई बाय c. b इज 1 प्लस b इज 1 एंड c इज 1. आई रिपीट, आपको इसको इस फॉर्म में जरूर करना पड़ेगा. 1 प्लस आयोटा को 1 कॉमा 1 में जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा. बिकॉज आपको पता है हमारे पास फॉर्मूले में a कॉमा b वाली फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में नहीं होता. सो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा. नाउ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ सिंपली 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 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 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 कॉमा 1 इंटू -1 इज -1 प्लस 1 1 जा 1. राइट, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया. यहाँ पे 1 + 1 रियल नंबर तो 1 बच गया, बट कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी इमेजिनरी नंबर मेरे पास क्या हो गया, 0. तो यहाँ पे z1 इंटू z2 मेरे पास किसके बराबर आया, 2,0 के बराबर. अब मुझे क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट. मैं कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करूंगी, अगेन मैं दोबारा जो है वो रिवाइज कर देती हूँ कि कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी पड़ती है. बट यहाँ पे इमेजिनरी नंबर 0 है. मैं 0 के साथ प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं कोई इशू नहीं है. तो मेरे पास यहाँ पे अगेन अब मैं होल बार लगाऊंगी और इसका कॉन्जुगेट होगा 2,0 ही, क्योंकि 0 के साथ प्लस साइन लगाओ माइनस साइन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ left hand side. Now solving right hand side.
राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लेना है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो मैंने Z1 का कॉन्जुगेट लिया। यहाँ पे मेरे पास Z1 क्या है 1,1, तो कॉन्जुगेट क्या होगा 1,-1, बिकॉज इन 1,1 1 इज रियल नंबर एंड ये वाला 1 जो B है हमारे पास वो इमेजनरी नंबर होगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा 1,-1। और अगेन कॉन्जुगेट ऑफ Z2 क्या होगा मेरे पास, Z1 का कॉन्जुगेट आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1,-1, इमेजनरी नंबर की साइन चेंज होगी, -1 से +1 आ जाएगा, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1,1। सो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1,1। दैट्स इट। अब मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 आ गया। अब मैं क्या करने करूंगी कि मैं दोनों को कर लूंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को मल्टीप्लाई ही करना था। सो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1,-1 एंड 1,1। सही है। सो फॉर्मूला है मेरे पास A मल्टीप्लाई बाय C। हियर A इज this and B is this, C is this and D is this. So मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला पुट करूंगी A मल्टीप्लाई बाय C, A is 1, B C is 1, so 1 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। बीच में माइनस का साइन आएगा, B मल्टीप्लाई बाय D, B is -1, D is 1, so -1 into 1, comma because of imaginary number A मल्टीप्लाई बाय D, A is 1 and D is 1, plus BC, B is -1 and C is 1, so -1 into 1, ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करूंगी, ठीक है। 1,1 इज 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, राइट, कॉमा 1 1 1 प्लस माइनस -1 1 1। सो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 इज 0, राइट। मैं इन सबको प्लस माइनस नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे कॉमा है। कॉमा का मतलब ये है कि ये वाला नंबर रियल नंबर है और ये वाला नंबर इमेजनरी नंबर है, राइट। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी 1 + 1 इज 2 और 0, 0 1 - 1 इज 0। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया Z1 into Z2, राइट। सो यहाँ पे आपके पास दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, राइट। यहाँ पर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 1 + 1 ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज वी नो दैट दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजनरी नंबर, राइट। और यहाँ पर भी ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज रियल नंबर, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, सॉरी, बिकॉज here we have next question, next part, which is Z1 divided by Z2 whole bar, Z1 conjugate divided by Z2 conjugate. Again, this is left hand side and this is right hand side. मैं सॉल्व करूंगी दोनों को, मुझे दोनों को इक्वल लेकर आना है। Z1 is 1 plus iota, Z2 is 1 minus iota, जैसे कि हमारे पास पहले पार्ट में था मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे डिवीजन होगी अगेन राइट लेफ्ट हैंड साइड के लिए। सबसे पहले मैंने डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि पहले डिवीजन है देन होल कॉन्जुगेट है। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखो तो सबसे पहले कॉन्जुगेट लिया हुआ है Z1 का एंड देन Z2 का कॉन्जुगेट लिया हुआ है, देन मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर आपको कुछ समझ आ रहा है कि पहले यहाँ डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे होल कॉन्जुगेट दिया हुआ है, होल बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगी एंड देन उसका कॉन्जुगेट लूंगी। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा Z1 का एंड देन Z2 का, बिकॉज Z1 के ऊपर अलग बार है, Z2 के ऊपर अलग बार है एंड देन ये डिवीजन का साइन है, राइट। सोल्यूशन मैं स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मुझे डिवीजन का फॉर्मूला लेना पड़ेगा और डिवीजन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेती हूँ, विच इज A/B/C/D। सो फॉर्मूला इज A मल्टीप्लाई बाय C प्लस B और D, B/C माइनस A और D, राइट। सो C² प्लस D², ये रियल नंबर हो गया, राइट, और ये हो गया आपके पास इमेजनरी नंबर C² प्लस D²। सो अगेन मुझे Z1 मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी सबसे पहले, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि मुझे उसकी A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि मुझे किस फॉर्म में लिखना है इसको, A, B वाली फॉर्म में। तो हियर A इज 1 एंड B इज कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, B इज कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा क्या है यहाँ पे 1। So here A is 1, 1 and B is 1, -1, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 is A और B जो है वो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस मींस 1 है तो -1 यहाँ पे, ठीक है। सो A, B वाली फॉर्म में आ गया, सही है। सो मैंने सबसे पहले यहाँ Z1 अपॉन Z2 किया। मुझे पता है 1, 1 है
और z2 क्या है 1 कॉमा माइनस 1। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज, अब मैं यहाँ इसको फॉर्मूला लगाऊंगी विच इज a मल्टीप्लाई बाय c। मैं इसी को यहीं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ। a मल्टीप्लाई बाय c हेयर a is 1, b is 1, c is this and d is this, राइट। फॉर्मूला पुट करूंगी, फॉर्मूला किस तरीके से पुट होगा यहाँ पर, a मल्टीप्लाई बाय c, a is 1, c is 1, so 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय d, b is 1 and d is minus 1, so b is 1 and d is minus 1। डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है, दैट्स इट, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। डिनोमिनेटर का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर का साइन है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर इज 1 एंड d स्क्वायर इज माइनस 1, बीच में फॉर्मूला लगाऊंगी, फॉर्मूले का साइन लगाऊंगी प्लस और d का स्क्वायर लिखूंगी माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। बीच में आ जाएगा कॉमा, क्योंकि ये रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर के लिए मुझे b और c को सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो b इज 1 एंड c इज 1, सो 1 कॉमा 1 माइनस a मल्टीप्लाई बाय d, a इज 1 एंड d इज माइनस 1, सो a इज 1 एंड d इज माइनस 1। अगेन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का d स्क्वायर इज माइनस 1 स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूंगी z1 अपॉन z2 की, जो कि होगी आपके पास 1 इंटू 1 इज 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1, राइट। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। सो आंसर ऑफ z1 अपॉन z2 इज, दिस इज 0 बिकॉज न्यूमिनेटर 0 हो गया। सो 0 कॉमा 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, इट बिकम 0 कॉमा 2 1 2 2 1 2 1। दिस इज द आंसर ऑफ z1 और z2, बट मुझे क्या चाहिए, z1 और z2 का कॉन्जुगेट। सो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट लूंगी मैं z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट लूंगी होल। सो z1 और z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है, हियर इमेजिनरी नंबर इज 1, सो 0 कॉमा माइनस 1 इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। Now solving right hand side here, which is conjugate of z1। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के लिए पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा z1 का एंड देन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा z2 का एंड देन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। सो कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज 1,1। सो कॉन्जुगेट के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी पड़ती थी। इधर इमेजिनरी नंबर 1 है, सो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 कॉमा माइनस 1 और z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 कॉमा माइनस 1, सो 1 कॉमा प्लस 1 बिकॉज माइनस 1 इज द इमेजिनरी नंबर, सो 1 कॉमा प्लस 1। साइन चेंज करनी थी, रिवर्स करनी थी, इधर प्लस थी मैंने माइनस कर दी, इसके साथ माइनस थी मैंने प्लस कर दी। नाउ मैंने दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया, अब मुझे क्या करना है, z1 कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है z2 के कॉन्जुगेट से। z1 इज, conjugate of z1 is 1 comma minus 1 और conjugate of z2 is 1 comma 1। फॉर्मूला है मेरे पास कुछ ये, here a, so this is a, this is b, this is c, this is d। मैं अगेन फॉर्मूला लिखूंगी, फॉर्मूले के लिए मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा a मल्टीप्लाई बाय c, so here a is 1 and c is 1, so 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस b मल्टीप्लाई बाय d, here b is minus 1 and d is 1, so minus 1 into 1। डिनोमिनेटर में है रियल नंबर के c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर इज 1, d स्क्वायर इज 1, so 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बीच में आ जाएगा कॉमा, इमेजिनरी नंबर के लिए b मल्टीप्लाई बाय c, b इज माइनस 1 एंड c इज 1, so माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस साइन फॉर्मूले का a मल्टीप्लाई बाय d, a इज 1 एंड d इज 1, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अगेन b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, राइट। सो कॉन्जुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2 बिकम 1 इंटू 1 इज 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1, क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, कॉमा आ जाएगा बिकॉज ऑफ इमेजिनरी नंबर, सो दिस इज माइनस प्लस माइनस
प्लस, सॉरी प्लस है यहाँ पे, सो माइनस, राइट, डिवाइड में आ जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1. So conjugate of z1 upon conjugate of z2 become, this is 0 because plus 1 minus 1 is become 0. So न्यूमिनेटर 0 हो गया तो ये होल नंबर 0 हो गया आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास -1 माइनस माइनस प्लस, बट साइन चूंकि बड़े नंबर की आएगी तो दिस इज माइनस का 2. 1 + 1 is 2. साइन में किसी भी एक नंबर के लिए लूंगी क्योंकि दोनों नंबर सेम है, और डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 2 ही आ रहा है, सही, राइट. सो z1 अपॉन z2 become 0, 1 2 1 2 2 1 2 -1. This is the solution of right hand side. So आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन मेरे पास 0, -1 आया था, राइट हैंड साइड का सोल्यूशन मेरे पास 0, -1 आया. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट. यहाँ पे हमारे पास हमारा एक्सेस चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है. अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं रिव्यू एक्सरसाइज की जो है वो अपना वो सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी वीडियो. अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ जो है वो मैं रिव्यू क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराऊँगी, राइट. अगर और जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे थ्योरम का, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है वो थ्योरम के जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं कि आप थ्योरम का चैप्टर स्टार्ट कराएं. सो मैं नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह थ्योरम का स्टार्ट कराऊंगी. तो अगर कोई और आप रिकमेंड करना चाहें तो ज़रूर. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू सो मच.